हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस विथ राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के नेक्स्ट सीरीज पार्ट 30 में हम एक नया क्वेश्चन लेंगे। आज हम क्वेश्चन लेंगे कस्टम सॉर्ट से रिलेटेड। हमको जावा स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके हम अपनी क्लास को, सपोज मैंने एक कस्टम क्लास को लिया है, तो कस्टम क्लास को हम कैसे सॉर्टिंग करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स। तो हम नेम के बेस पे, एज के बेस पे या और किसी भी फील्ड के बेस पे किस तरीके से हमको सॉर्ट करना है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनको रिवर्स ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं, और अगर इन केस दोनों के नेम सेम है तब हम अलग दूसरे फील्ड्स के बेसिस पे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, पर्सन नाम की क्लास। तो मैं अपने पैकेज पे राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्लास। उस क्लास का नाम मैं दूंगा कस्टम, या मैं पर्सन क्लास पहले बना लेता हूँ, तो मैं पर्सन क्लास का नाम मैंने दे दिया है। एक क्लास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी पर्सन नाम की। अब पर्सन क्लास में हमको क्या करना है, फील्ड रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का एक फील्ड लेता हूँ नेम, और प्राइवेट इंटीजर टाइप का लेता हूँ एज। ये दो फील्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है। अभी हम कोई यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इसको मैं वैल्यू को सेट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे कोई सेटर मेथड नहीं बना रहा हूँ। स्ट्रिंग टाइप का नेम और इंटीजर टाइप का एज यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और यहाँ पे सेमी कॉलन। उसके बाद दिस डॉट एज, और यहाँ पे हम लेंगे एज। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम केवल गेटर मेथड इस क्लास में बनाएंगे, और हम टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के बेसिस पे प्रिंट करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पब्लिक, एक क्लास बनाता हूँ यहाँ, सॉरी एक मेथड बनाता हूँ मैं यहाँ पे, गेट नेम मीन्स गेटर मेथड मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इस गेटर मेथड में हमको कोई पैरामीटर तो देना नहीं, हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट नेम कर देते हैं यहाँ पे हम। अगर आप केवल नेम लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीजर गेट इंट ले लेंगे, यहाँ पे गेट एज, इंटीजर टाइप का रिटर्न रहेगा ये। और हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न एज, या दिस डॉट एज कर देता हूँ मैं। ये हमारा हो गया क्या, एक सिंपल सी हमारी एक पर्सन क्लास हो गई। अब ये पर्सन क्लास है। अब मैं यहाँ पे अगर मेरे को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। तो टू स्ट्रिंग मेथड को जब हम ओवरराइड करेंगे, तो हम यहाँ पे केवल और केवल एक सिंपल सा मैसेज देते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं कि नेम नेम प्लस, बस सिंपल कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लस करके एज। तो ये हमारी क्रिएट हो गई पर्सन क्लास। अब इसी पर्सन क्लास पे हम एक बार स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को किस तरह से सॉर्ट करेंगे, मतलब कि नेम के बेसिस पे कैसे सॉर्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसको हम एज के बेसिस पे कैसे सॉर्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर नेम सेम है तो वो एज के बेस पे सॉर्ट हो जाना चाहिए, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको चारों पांचों जो भी मेथड्स हैं उन तरीके से सॉर्ट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो जावा 8 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, डेफिनेटली मैंने जो जावा 8 कोडिंग क्वेश्चन की सीरीज बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप वीडियो को देखिए पूरा का पूरा,
और उसके बाद आप क्या करिए, उसको अपने से एक बार प्रोग्राम को बना करके देखिए। फिर हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। तो मैं क्लास बना देता हूँ राइट क्लिक करके। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक क्लास जिसका नाम रहेगा कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट, बस कस्टम सॉर्ट ही मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है क्लास का। इसमें मैं मेन मेथड बनाऊंगा। ये हमारा मेन मेथड क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। पर्सन क्लास में मैंने क्या किया था, पर्सन क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा सेट करा दिया था यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बस कंस्ट्रक्टर में अपनी हार्ड कोडेड वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए हार्ड कोडेड वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं लिस्ट बना लेता हूँ। अब हम लिस्ट में एरेज डॉट एज लिस्ट का यूज कर सकते हैं, स्ट्रीम डॉट ऑफ का, मीन्स डिफरेंट तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी हम इस वे को लेके चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट अभी तक, पहले मैं स्ट्रिंग वगैरह लिया करता था पुराने वीडियोस में, तो अभी हमको पर्सन के ऊपर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन लिस्ट, ये मैंने एक लिस्ट बना ली है, एरेज डॉट एज लिस्ट। अब ये एरेज डॉट एज लिस्ट मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं इसमें 4-5 वैल्यूज को क्या करता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। तो 4-5 वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे हम, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे न्यू, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू पर्सन। अब न्यू पर्सन में मैं एक नेम दे देता हूँ, कोई सा भी नेम दे देता हूँ। वो नेम मैं दे देता हूँ सबसे पहले अमन दे देता हूँ। ये हो गया अमन। और मैं इसमें एज दे देता हूँ, एज मैं यहाँ पे 32 दे देता हूँ, 32 दे दिया मैंने। ये एक लिस्ट वहाँ पे स्टोर हो गई। फिर दूसरा मैं पर्सन की लिस्ट दे दे रहा हूँ। तो ये पर्सन की लिस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पर्सन में हम यहाँ पे दूसरा नेम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रसून दे देता हूँ, प्रसून दे दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एज दे दिया। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं दूसरा। यहाँ पे मैं न्यू पर्सन मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद पर्सन में मैं कुछ और नेम ले लेता हूँ, जैसे मैं प्रणव ले लेता हूँ 28। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और नेम ले लेता हूँ। हम 3-4-5 नेम ऐसे करेंगे ताकि हम जब सॉर्ट करें वैल्यूज को तो हमको प्रॉपर वो मैसेज मिले। तो मैं स्नेहा ले लेता हूँ, 15 ईयर्स ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक आपका लिस्ट प्रिपेयर हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, अब इसके बाद कि लिस्ट को पहले तो हम नेम के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, नेम के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, प्लस हम उसको एज के बेसिस पे भी सॉर्ट करेंगे। एक और नेम हम ले लेते हैं जिससे, ताकि थोड़ा सा हम जम्बल्ड वे में रख सकें इसको। तो मैं यहाँ पे न्यू पर्सन, एक मैं आर से ले लेता हूँ राजेश, राजेश को मैं ले लेता हूँ 35। तो ये हमारी एक लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गई। अब हमको क्या करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप क्या करेंगे, कि आप उस वैल्यू को स्टोर कराएंगे या आप डायरेक्टली प्रिंट आउट करके देखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हमने वहाँ पे एक टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइट कर दिया है, और हम यहाँ पे डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिस्ट बाय नेम, नेम के बेसिस पे आप कैसे सॉर्ट करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर से एक पर्सन, एक लिस्ट बना लेना अच्छा है, ताकि आपको भी क्लियर होगा। एक ही लाइन में सब कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पर्सन ले लेता हूँ, और सॉर्टिंग बाय यहाँ पे मैंने दे दिया है कि नेम के बेस पे हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पर्सन जो भी लिस्ट है, पर्सन लिस्ट लिस्ट डॉट स्ट्रीम, क्योंकि हम जावा 8 का यूज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम एपीआई का यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्रीम एपीआई का हमको यहाँ पे यूज करना है, वही हम सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन लिस्ट डॉट स्ट्रीम। तो पर्सन लिस्ट डॉट स्ट्रीम हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे स्ट्रीम के ऊपर एक मेथड आता है सॉर्टेड नाम का मेथड।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टेड मेथड ले लेंगे। लेकिन अभी हमको बताना है कि ये सॉर्टिंग हमको किस बेसिस पे करनी है, ये सॉर्टिंग हमको करनी है नेम के बेसिस पे। तो सॉर्टेड मेथड के अंदर हमको क्या प्रोवाइड करना है, कंपैरेटर का यूज करना है। तो सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे हम कंपैरेटर के साथ। कंपैरेटर, क्योंकि ये कस्टम सॉर्टिंग है। कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, अगर आपको स्ट्रिंग टाइप को कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग का यूज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि नेम पर्सन का दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट मेथड रेफरेंस का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे पर्सन, और यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट नेम। तो गेट नेम क्या करेगा, पर्सन का नेम रिटर्न करेगा, ईच ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और बाद में हम क्या करेंगे, उसको किसमें कलेक्ट कर लेंगे, टू लिस्ट में कलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हम कलेक्टर का यूज करते हैं, लेकिन जावा 17 मेरे इस आईडी में, इक्लिप्स में जावा 17 अपग्रेडेड है, इसलिए हम डायरेक्ट टू लिस्ट भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम जावा 8 का यूज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, ये पर्सन रिटर्न हो गया। अब हम यहाँ पे इसको एक मैसेज में दे देता हूँ सबसे पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन नेम। नेम के बेसिस पे सॉर्ट किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट आउट करके देखेंगे। तो प्रिंट आउट हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो मैसेज आप कहीं भी दे सकते हैं। फॉर ईच का मैं यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे बाई नेम, तो बाई नेम डॉट फॉर ईच का डायरेक्टली यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट और मेथड रेफरेंस से कॉल कर लेंगे, हम प्रिंट एलन को कॉल कर लेते हैं। सेव करते हैं इस कोड को, और मैं सेव करने के बाद क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम वापस से रन करके देखेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, देखिए वो मैंने फाइल को सेव किया यहाँ पे, ये आपका एरर हट जाएगा जब आप सेव करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम, और रन एज जावा प्रोग्राम करने के बाद देखिए आपको क्या मिल रहा है, सॉर्टिंग मिल रही है। सबसे पहले अमन, फिर प्रणव, फिर प्रसून, फिर राजेश, फिर स्नेहा। अब पुरानी लिस्ट क्या थी, पुरानी लिस्ट थी आपकी कौन सी, पुरानी लिस्ट कुछ ऐसी थी जो हमने ऊपर स्पेसिफाई किया है। सबसे पहले अमन दिया, फिर प्रणव, फिर प्रसून दिया था। तो अभी यहाँ पे सॉर्ट होने के बाद क्या आ रहा है, वहां पे प्रणव आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को नेम के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले तो हम स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे और कंपैरेटर का यूज करेंगे। किसके बेसिस पे कंपेयर करना है, नेम के बेसिस पे कंपेयर करना है। अब देखिए, अगर आपको इसको नेम के बेसिस पे कंपेयर करना है और हमको इसको रिवर्स भी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटर डॉट, यहाँ पे मैं एक कॉमा लगाऊंगा, कॉमा कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो जब हमको रिवर्स ऑर्डर देना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे मैं, एक तो तरीका ये है, लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं अपने नेम सॉर्ट की तरफ। हम पहले सबको असेंडिंग में कर लेते हैं, उसके बाद हम एक ही लाइन में जान जाएंगे कि हमको उनको रिवर्स ऑर्डर में कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में हम एज कर देंगे, उसके बाद देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एज के बेसिस पे भी सॉर्ट कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ हम रिवर्स करेंगे, क्योंकि बहुत ही माइनर सा चेंज है। वहां पे आपको डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हमको रिवर्स लगाना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ, किसकी, पर्सन की, और बाई एज, एज के बेसिस पे हम इसको सॉर्ट करते हैं। पर्सन लिस्ट डॉट, पर्सन लिस्ट डॉट, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम का यूज करना पड़ेगा, डॉट स्ट्रीम का यूज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से सॉर्टेड मेथड को कॉल करना है। तो जब आप सॉर्टेड मेथड को कॉल करेंगे तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटर का जो मेथड है, किसको हमको कॉल करना है, हमको इंटीजर को सॉर्ट करना है ना, तो हमको इंटीजर वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कंपैरेटर डॉट
कंपेयरिंग इंट। मैं किसको कॉल कर रहा हूं? कंपेयरिंग इंट को। इंटीजर के बेस पे हम सॉर्ट कर रहे हैं। फिर यहां पे क्या करेंगे? पर्सन, और यहां पे गेट एज, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है? सॉर्टिंग किस बेसिस पे चल रहा है? एज के बेसिस पे चल रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कलेक्ट, और इसके अंदर में कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ये हमारा हो गया सॉर्टिंग किस बेसिस पे? ये सॉर्टिंग हो गई हमारी एज के बेसिस पे। बहुत सिंपल है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रिंग को कराते हैं कंपेयर, तो कंपेयरिंग मेथड को कॉल करना है, और अगर हम एज को कराते हैं, इंटीजर को कराते हैं, तो आपको किसको कॉल करना है? आपको पर्सन के एज को कंपेयर करना है। ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दे देता हूँ और उसको प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप मुझे कमेंट ना लिखना पड़े, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे ही एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि एज के बेसिस पे ये सॉर्ट है। ये सेम लॉजिक है। क्या करेंगे यहाँ पे? बाई एज डॉट फॉर ईच, और हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे मेथड रेफरेंस का कॉल कर लेंगे प्रिंटलन। ये मेथड रेफरेंस यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली कॉल कर लिया है। ठीक। राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, रन एज जावा एप्लीकेशन, रन करते हैं। तो देखिए, जब भी क्या होगा, आप पहले तो ऊपर वाला मेथड रन हुआ है, ऊपर वाला कॉल रन हुआ है, फिर उसके बाद नीचे वाला कॉल। तो अभी एज के बेस पे जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, तो स्नेहा का नाम सबसे पहले आ गया, फिर प्रणव का आया, फिर अमन का, फिर राजेश का, फिर प्रसून का। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दोनों के सॉर्ट हो गए हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर दोनों के सॉर्ट करने के बाद यहीं पे हम देखेंगे कि दोनों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको सॉर्ट करना है, तब हमको क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं, और मुझको भी मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मैं क्या करूं, मैं और भी अच्छे अच्छे इसी तरह के क्वेश्चंस लाऊं, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं। तो अब हम क्या करते हैं? देखिए, मैं अब इसको कमेंट करता हूं, ये वाले कोड को। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब मैं इसी कमेंट पे, क्योंकि हम, या फिर कमेंट नहीं करते हैं, चलिए इसको बस आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, एक साथ यहाँ पे मैं सेम मेथड को कॉल कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, ये सारा कुछ सेम रहेगा। सॉर्टिंग बेस्ड ऑन सॉर्टिंग, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं? की बार सॉर्ट कर रहे हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया हमने। हमको करना क्या है? यहाँ पे हमने सॉर्ट किया, सॉर्टेड मेथड को कॉल किया, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग को कॉल किया, पर्सन डॉट गेट नेम को कॉल किया। उसके बाद मुझको क्या करना है? बस एक सिंपल सा मेथड कॉल करना है, रिवर्स्ड। अगर मैं रिवर्स्ड को कॉल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में अब प्रिंट करेगा। ठीक। राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो सेव करते हैं प्रोग्राम को, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखिए, जब यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है नेम के बेस पे, तो सबसे पहले किसका नेम आया? एस का नेम आया। एस से जो भी स्नेहा है, फिर आर से आया, फिर पी आर ए, दोनों में पी आर ए है, तो सबसे पहले एस है पी आर ए के बाद। प्रसून के एस में एस है, इसमें एन है। फिर उसके बाद क्या है? लास्ट में अमन का नेम आया। तो हमने क्या किया? हमने सेम सॉर्टिंग लॉजिक का यूज किया है, बस हमने किसका कॉल कर दिया है? डॉट रिवर्स का कॉल कर दिया है हमने। हमको और कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसी तरीके से हम देखेंगे कि हम एज के बेसिस पे किस तरीके से सॉर्ट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं सेम फिर वापस यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है हमको? हमको बस सॉर्ट कराने के बाद DESC, और ये हो गया DESC। हमको क्या करना है? यहाँ पे कॉल कराने के बाद क्या करना है? डॉट, सॉरी, यहाँ पे डॉट रिवर्स्ड। तो ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में भी इसको सॉर्ट करा दिया है। राइट क्लिक करते हैं प्रोग्राम को, सेव करते हैं,
और रन करते हैं, और रन करने के बाद हम देखते हैं कि एज के बेसिस पे सबसे पहले कौन सा एज आ गया, 48, 35, 32, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। बस एक ही लाइन में सारा कुछ हो जा रहा है, किसका यूज करके, जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज करके। आप इस प्रोग्राम को एक बार फिर से देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हमारा दोनों नेम सेम होगा, सपोज अमन का नेम 2 बार है, एज डिफरेंट है, या राजेश का नेम 2 बार है, एज डिफरेंट है, या फिर दोनों का एज सेम है, नेम के बेसिस पे हमको सॉर्ट करना है, मतलब एक नया अप्रोच। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अपने डाउट्स को। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल CS विथ राहुल के साथ। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।